हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस। एक बार सबका आप इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए, कल हम लोगों ने हॉर्नबिल का जो पहला चैप्टर शुरू किया था, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसी को आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर देना चाहूँगा। यह कहानी एक्चुअली खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। इन दिस स्टोरी ही हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज ग्रैंड मदर। उन्होंने अपने दादी माँ के बारे में डिस्क्राइब किया है, हाउ शी एक्चुअली लुक्ड आफ्टर द ऑथर इन हिज चाइल्डहुड। जब वो एक छोटे बच्चे थे और वो स्कूल जाते थे तो किस प्रकार से उनकी दादी माँ उनकी मदद करती थी, चाहे वो समय पर उठाने की बात की जाए या उनको तैयार करने की बात की जाए। और ये सारा काम करते समय वो क्या करती थी, तो वो कुछ सॉन्ग्स वगैरह, कुछ धार्मिक गीत वगैरह गाया करती थी, ताकि ऑथर को भी जो है वो चीज़ें याद हो जाए। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो अक्सर हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, या कुछ भगवत भजन वगैरह करते रहते हैं। क्यों? दैट वी कुड लर्न फ्रॉम देम, ताकि हम उनसे सीख सकें। ठीक है। द सेम थिंग हिज ग्रैंड मदर डिड इन हिज चाइल्डहुड। उनके बचपन में दादी माँ भी ऐसा ही किया करती थी। बचपन में वो हमेशा दादी माँ के साथ रहते थे। दादी माँ सुबह से ले कर के वो उनके पीछे जो है काम में लगी हुई रहती थी। पहले तो उनको उठाती थी समय पे, फिर उसके बाद स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी, नाश्ते वगैरह देती थी, और फिर उन्हें स्कूल भी ले जाया करती थी। स्कूल के पास में ही एक मंदिर हुआ करता था, जहाँ पर वो बैठ करके कुछ धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़ा करती थी। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब ऑथर धीरे धीरे प्राइमरी स्कूल से मिडिल एज में आते हैं, तो उनके पेरेंट्स किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके होते हैं। तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं कि ऑथर को और उनकी दादी माँ दोनों को अपने साथ शहर में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ऑथर का एक इंग्लिश स्कूल में जो है एडमिशन कराया जाता है। वो वहाँ पर एडमिशन कराया जाता है, वहाँ पे स्कूल जाते हैं। बट इट वाज एक्चुअली एन इंग्लिश स्कूल, सो हिज ग्रैंड मदर डिडंट लाइक इट वेरी मच। उनकी दादी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो जानती थी, शी समहाउ बिलीव्ड दैट, उनको ये इस बात का एहसास हुआ कि उस स्कूल में भगवान यानी कि गॉड्स वगैरह से रिलेटेड या किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ उन्हें बहुत ही खलने लगी थी। और उसके बाद क्या होता है, वन डे द ऑथर टोल्ड हर दैट देयर वाज अ म्यूज़िक क्लास। ठीक है। एक म्यूज़िक क्लास के बारे में वो अपनी दादी माँ को बताते हैं, एंड शी गॉट अपसेट आफ्टर लिसनिंग दैट। ठीक है। जब वो बातें सुनती है तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है कि अरे ये कौन सी चीज़ हुई। यह म्यूज़िक एक्चुअली शी बिलीव्ड दैट म्यूज़िक इज़ नॉट फॉर द जेंटल फॉक। उनको ऐसा लगता था कि म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, यानी कि इसमें अश्लीलता की हरकत जो है होती है, और ये साधारण, ये आम जनता के लिए जो है अच्छी चीज़ नहीं है। ये पढ़े लिखे शिक्षित समाज के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो उनको थोड़ा सा वो पहले से जो है और भी ज़्यादा अपसेट होती चली जाती हैं। और इंग्लिश स्कूल में जाने के कारण ऑथर को समय कम मिलता है दादी माँ के साथ समय बिताने के लिए। तो इससे भी थोड़ा सा दादी माँ जो है थोड़ा एकांतता जो है वो महसूस करने लगती है। अब चलिए, अब उसके बाद की कहानी है। टुडे वी आर गोइंग टू रेज्यूम दिस चैप्टर वेयर वी हैव लेफ्ट द डे बिफोर। चलिए, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। अब लेखक पहले से बड़े हो चुके होते हैं और अब वो यूनिवर्सिटी यानी कि अब उनका दाखिला किसी कॉलेज में कराया जाता है। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। आप लोग देखते होंगे कि जब हमारे परिवार में कोई लड़का या कोई लड़की जब बड़े हो जाते हैं तो क्या क्या किया जाता है, उन्हें एक सेपरेट रूम दिया जाता है कि बेटा आज से ये रूम जो है तुम्हारा है, तुम अपना सारा पढ़ाई लिखाई का सामान तुम उसी में रखो।
ठीक है। तो द सेम थिंग हैपेंड विद द ऑथर ऑल्सो। जब वो कॉलेज जाने लगे तो उनका एक सेपरेट रूम जो है दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। दादी माँ, इसके बाद क्या हुआ, दादी माँ और उनके बीच जो संबंध था, जो रिलेशनशिप था, वो धीरे धीरे उसमें और दूरियां बढ़ती चली गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। सेक्लूजन मीन्स होता है एकांतता, ठीक है, लोनलीनेस। तो उनकी लोनलीनेस जो है और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। यानी पहले मान लीजिए कि 12 घंटे 14 घंटे वो ऑथर के साथ बिताती थी व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो छोटे बच्चे थे। फिर थोड़ा सा बड़े हुए तो उसके बाद और भी समय कम गया, 8 घंटा 7 घंटा 8 घंटा, अब और भी ज़्यादा जो है कम होने लगा था। तो इससे दादी माँ बहुत चिंतित थी और उन्होंने एकांतता को स्वीकार किया, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा मेरे जीवन में एक समय आने वाला है। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो अपना ज़्यादा समय स्पिनिंग व्हील, चरखा चलाने में बिताती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइडिंग प्रेयर्स। सनराइज यानी कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, सनराइज से लेकर के सनसेट तक वो हमेशा अपने काम में ही व्यस्त रहती थी और क्या करती रहती थी, चरखा चलाती रहती थी। और साथ साथ वो प्रेयर्स भी, अपना कुछ धार्मिक गीत वगैरह गाया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। दोपहर में कुछ समय के लिए थोड़ा सा वो खुद समय निकालती थी ताकि जो स्पैरोज, जो छोटे छोटी जो चिड़ियाँ थी, गौरैया, उनको खिलाने के लिए वो थोड़ा सा समय निकालती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. ठीक है, जब वो बरामदे पर बैठ कर के रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती रहती थी तो कई सारे स्पैरोज जो है चारों तरफ से उनको मतलब घेर लेते थे। Some came and perched on her legs. कुछ स्पैरोज उनके पैर पर, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ कंधे पर बैठ जाया करती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो उनके हेड पर, सिर पर जो है बैठ जाया करती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वो हमेशा मुस्कुराती थी लेकिन कभी वो शूड एक जो है वर्ब है, शूड मीन्स होता है भगाना, लेकिन कभी भी वो उसको भगाती नहीं थी, मतलब मुस्कुरा करके उसको भी एक्सेप्ट करती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। यह आधा घंटा का जो समय था, हाफ एन आवर का जो टाइम था उनके लिए दोपहर में, वो पूरे दिन का सबसे अच्छा क्षण होता था उनके लिए। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब क्या हुआ कि जब वो कॉलेज में पढ़ने लिखने लगे, फिर उनको फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रोड, विदेश जाना पड़ा। तो जब उन्होंने यह फैसला कर लिया कि अब मुझे विदेश जाना चाहिए, तो उनको पूरी तरह से, ही वॉज श्योर दैट हिज ग्रैंड मदर वुड फील अपसेट। उनको पूरा एहसास था कि उनकी दादी माँ को ये बहुत बुरा लगेगा। I would be away for 5 years and at her age one could never tell. वो कहते हैं कि मैं 5 वर्षों के लिए मैं बाहर जाऊंगा और जितनी मेरी दादी माँ का उम्र था, कौन जाने पता नहीं क्या हो जाए। चूँकि उम्र काफ़ी हो चुका था उनका, वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और कभी भी किसी समय ईश्वर का बुलावा आ सकता है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ के साथ ऐसा नहीं हुआ। शी सर्वाइव, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। यहाँ तक कि जाते समय जब वो व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू कैच द फ्लाइट, जब वो फ्लाइट पकड़ने वाले थे तो उनकी दादी माँ सेंटिमेंटल नहीं हुई। बहुत सारी दादी माँ होती है जो रोने लगती है, आंसू टपकाने लगती है,
रूठ जाती है, लेकिन उनकी दादी माँ ने ऐसा नहीं किया। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो ऑथर के साथ उनको छोड़ने रेलवे स्टेशन पे गई, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का भाव, किसी प्रकार का इमोशन नहीं दिखाया और ना ही उनसे बात की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनके होंठ प्रेयर में श्री गणेश श्री गणेश श्री, जैसे कैसे हम लोग घर से निकलने लगते हैं तो गणपति गजानन का नाम लेते हैं, श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश, ठीक है, जय गणेश, इस तरह से। तो वो भी अपना कुछ प्रेयर्स जो है बुदबुदा रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग भी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्रेयर में खोई हुई है। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके जो उंगलियां थी वो बीट्स, वो माला का जाप करती जा रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिना कुछ बोले हुए खुशवंत सिंह के माथे को चूम लिया, और उसके बाद लेखक को जो उन्होंने टच किया था, उस टच से ऐसा लगा जैसे वह स्नेह से भरी हुई, उस प्रेम से भरी हुई स्पर्श को महसूस करके लेखक को ऐसा लगा कि शायद ये हम दोनों के बीच लास्ट कांटेक्ट हो, फिजिकल कांटेक्ट हो। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। 5 वर्षों के फर्दर स्टडीज़ करने के बाद वो विदेश से वापस घर आए, और दादी माँ रेलवे स्टेशन पर उनके परिवार के साथ इंतज़ार कर रही थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। 5 वर्षों के बाद भी लेखक कहते हैं कि वो ऐसी ही लग रही थी जैसा मैं अब्रोड जाते समय मैंने देखा था। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. अभी भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, और उन्होंने खुशवंत को देखते ही उनको अपने सीने से, अपने गले से लगा लिया, और वो कुछ मंत्र भी जो है, कुछ प्रेयर्स भी बुदबुदा रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous reviews. यहाँ तक कि जिस दिन खुशवंत आए थे वापस अब्रोड से, तो उस दिन भी जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था उनके लिए, उनकी दादी माँ के लिए, वो था स्पैरोज़ को खिलाना। हाफ एन आवर के लिए जो वो दोपहर में, जो आफ्टरनून में वो खिलाया करती थी, इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर हर। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। अब दोपहर बीत जाता है और शाम का समय आता है। शाम के समय एक चेंजिंग देखने को मिलता है उनमें। शी डिड नॉट प्रे। अक्सर वो प्रेयर किया करती थी, लेकिन उस दिन इवनिंग में उन्होंने प्रे नहीं किया। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने आसपास की महिलाओं को बुलाया अपने घर, और एक पुराना सा ढोल वगैरह लिया, जैसे कि पंजाब में महिलाएं अक्सर गाते समय ढोल वगैरह बजाती है, ढोल नगाड़े। उसी प्रकार से उन्होंने एक ढोल लाया और पास से जो है नेबरहुड से वीमेंस को कलेक्ट किया, और उसके बाद वो गाना गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम एंड सैंग ऑन द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। घंटों तक वो उस फटे चिटे ढोल को इस प्रकार बजाती रही मानो कि कोई योद्धा युद्ध जीत करके वापस आया है। वी हैड टू परस्यूएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। कई बार जब बूढ़ी स्त्री या जब बूढ़े लोग जब ज़्यादा काम करने लगते हैं तो हम लोग कैसे मना करते हैं, दादी माँ आप छोड़ दो, दादाजी अब छोड़ दीजिए नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया कि दादी माँ बहुत हो गया, अब बस कीजिए, नहीं तो गला बैठ जाएगा आपका।
दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। लेखक कहते हैं कि जब से मैं जानता हूँ उन्हें, जब से मैं जानता था, मैंने उस दिन पहली बार देखा था जिस दिन उन्होंने प्रे नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगले सुबह क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। एक मामूली हल्का फुल्का बुखार था। फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया एंड द डॉक्टर इन्फॉर्म देम दैट इट वुड गो, डोंट वरी। ठीक है, उन लोगों से कहा कि बुखार जो है जल्द समाप्त हो जाएगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी दादी माँ की सोच बिल्कुल अलग थी, उन्होंने अलग तरीके से सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने सबको बुला करके कहा कि अब मेरा अंत समय जो है आ चुका है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. उन्होंने कहा कि अब मेरा समय अंत आ चुका है, मेरा समय अब काफ़ी निकट आ चुका है। और उन्होंने यह भी कहा कि only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. यानी कि कुछ ही समय पहले, मौत के कुछ ही समय पहले उन्होंने प्रेयर को बंद कर दिया, प्रार्थना करना उन्होंने बंद कर दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब वो अपना ज़्यादा समय, अपना कीमती समय उन लोगों से बात करने में बिताना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड। हम लोगों ने मना किया कि अच्छा दादी माँ चुप रहिए, ठीक हो जाएगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स। लेकिन उन्होंने अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो अपने बिछावन पर पड़ी हुई लेटी रही और माला का जाप जो है करते रही। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. इस तरह से जो है वो पड़े हुए, सोए हुए वो अपना माला वगैरह जाप कर रही थी और कुछ मंत्रोच्चारण वगैरह कर रही थी। तो उसी समय क्या हुआ कि अचानक उनका हाथ जो है नीचे आ गया और माला नीचे गिर पड़ा उंगलियों से। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांत माहौल जो है वहाँ पर देखने को मिला और सबको लग गया कि अब दादी माँ जा चुकी हैं। She was no more with them. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. लेखक कहते हैं कि हम लोगों ने उनको बिछावन पर से उनके लाश को, उनके बॉडी को, डेड बॉडी को उठाया और प्रथा के तौर पे उनको एक ग्राउंड पर नीचे सुला दिया और एक रेड श्राउड से उसको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटों के बाद थोड़ा सा शोक वगैरह मनाया गया, शोकाकुल माहौल हो गया। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स। उनको अकेले उसी मृत्युशैया पर लेटा करके वे लोग अरेंजमेंट करने के लिए चले गए फ्यूनरल वगैरह के लिए। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव घरों में अगर कोई मर जाता है तो कुछ सामान वगैरह, बांस बल्ली उल्ली सब लाने के लिए, कौड़ी और तरह तरह के सामान सब होते हैं। मतलब दाह संस्कार का कर्म पूरा करने के लिए जो सामान वगैरह यूज़ किया जाता है वही अरेंज करने के लिए लेखक चले गए। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. शाम के समय एक मृत्युशैया बनाया गया, ठीक है, एक स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर बनाया गया जिस पर लाश को जो है रखा जाता और फिर वो राम नाम सत्य है करते करते वो आगे ले जाते।
द सन वॉज सेटिंग एंड बैड लिट हर एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूरज अब ढलने का समय आ चुका था और शाम के समय आप लोग देखते होंगे जब सूरज ढल रहा होता है, देन इट स्प्रेड्स गोल्डन लाइट, सुनहला कलर की रोशनी जो है उसकी पड़ जाती है और उनके रूम में गोल्डन लाइट जो है आने लगती है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कर्ट यार्ड। कर्ट यार्ड मीन्स प्रांगण, ठीक है। तो प्रांगण में कर्ट यार्ड में वे लोग क्या करते हैं कि वहीं पर रुक जाते हैं। ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। जब वे लोग स्ट्रेचर पर लिटा करके ले जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके बरामदे पर जहाँ पर उनका लाश रखा हुआ था वहाँ पर हज़ारों स्पैरोज़ चिड़ियाँ जो है बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, किसी भी प्रकार की आवाज़ शोरगुल नहीं सुनाई पड़ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। उन लोगों को उन सारे बर्ड्स पर बहुत दया आई कि अब इन्हें कौन खिलाएगा। मेरी दादी माँ इन्हें दोपहर में खिलाया करती थी। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और उनकी माँ कुछ रोटियां वगैरह ले करके आती है। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। उनकी माँ ने भी क्या किया, उन रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में करके वो सारी चिड़ियों को देने लगी जैसा कि उनकी दादी माँ करती थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उन बेचारी चिड़ियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Corpse means dead body, लाश, ठीक है। तो कहते हैं लेखक कि when we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब ऑथर कुछ लोगों के मदद से अपने दादी माँ के लाश को उठा करके वहाँ से ले गए, तो वो सारी चिड़ियाँ उड़ गई, वापस जो है अपने अपने घरों की ओर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, ठीक है। यानी कि चिड़ियों ने थोड़ा सा भी वो रोटी का टुकड़ा वगैरह नहीं खाया, और अगले सुबह स्वीपर झाड़ू पोछा लगाने वाला आया और उसने झाड़ू से सारे क्रम्स को, सारे छोटे छोटे टुकड़ों को चुना और उसके बाद उसको डस्टबिन में डाल दिया। So students, this was the story of the portrait of a lady। इस चैप्टर का यह कहानी था। तो आशा करता हूँ कि आपको यह स्टोरी पसंद आया होगा। आप लोग भी इस स्टोरी को एक बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होगा तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर भी इसके लिए भी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शेयर करें, कमेंट करें और लाइक तो ज़रूर कर दें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।